नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। और वक्त हो चला है बिहार की तमाम बड़ी खबरों को जानने और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं बिहार की तमाम बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। और अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिहार की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से। मुखिया जी को मिला नया काम, शराब के अड्डों पर रखेंगे नजर। बिहार में मुखिया, पार्षद और चौकीदार जहरीली शराब के अड्डों को चिन्हित कर पुलिस को बताएंगे। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर शराब धंधेबाजों पर नकेल कसने की रणनीति तैयार की गई है। वहीं जहरीली शराब कांडों के आरोपितों की जहर से पंचायत तक रोजाना निगरानी की जाएगी। उत्पाद विभाग व जिला पुलिस मुखिया, वार्ड पार्षद और चौकीदार की मदद से कार्रवाई करेंगे। बताया जाता है कि मुजफ्फरपुर, छपरा, सिवान और गोपालगंज सहित अन्य जिलों से जहरीली शराब पीने से मौत का मामले सामने आ चुका है। सीएम नीतीश का चुनावी साल में मास्टर स्ट्रोक, कई जिलों में बनेंगे नए पुल और आरओबी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा ने बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के खाते में नए प्रोजेक्ट की भरमार कर दी है। आने वाले बजट में बिहार में नए पुलों के लिए बड़ी राशि का प्रावधान संभव है। अब तक जिन पुलों के निर्माण के लिए राशि स्वीकृत हुए वो 1,500 करोड़ रुपये है। वहीं पूर्वी चंपारण जिले के लाल कबिया नदी पर बलवा गुवाड़ी किस्में 72.34 करोड़ रुपए की लागत से आरसीसी पुल का निर्माण किए जाने की अनुमति मिली है। आरसीसी पुल के अतिरिक्त कई जगहों पर आरओबी के निर्माण के लिए भी प्रगति यात्रा के दौरान राशि की मंजूरी दी गई है। बिहार से यूपी जाने वाले भारी वाहनों के प्रवेश पर लगी रोक। कैमूर में एक बार फिर यूपी के चंदौली पुलिस द्वारा बिहार से जाने वाले भारी वाहनों के प्रवेश पर यूपी में रोक लगा दी गई है। बिहार से जाने वाले सभी भारी वाहनों के प्रवेश पर सोमवार की शाम 5 बजे से रोक लगा दी गई है, जिससे यूपी बिहार की सीमा पर जाम लग गया है और NH-19 पर एक बार फिर भयावह जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। कैमूर में 5 जगह पर होगा मुख्यमंत्री का कार्यक्रम, कई योजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दौरान आगामी 18 फरवरी को कैमूर आ रहे हैं। यह पहला मौका है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने एक दिन के कार्यक्रम में जिले के 4 प्रखंडों में जाएंगे एवं 5 जगह पर कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। कैमूर जिले के जिन 4 प्रखंडों में उनका कार्यक्रम निर्धारित है उसमें मोहनिया, भभुआ, चैनपुर और अधौरा शामिल है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इस बार का कैमूर यात्रा कई मायनों में खास माना जा रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री और विधायकों के साथ क्यों बैठक करे अरविंद केजरीवाल। दिल्ली चुनाव में करारी हार मिलने के बाद आम आदमी पार्टी सत्ता से बेदखल हो गई है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को दिल्ली में हाई लेवल बैठक बुलाई। राज्य के मंत्री और पार्टी के विधायकों को अरविंद केजरीवाल ने मुलाकात के लिए बुलाया। आम आदमी पार्टी की हलचल पर भाजपा की भी पैनी नजर है। बिहार भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया कि पंजाब में सत्ता बचाने के लिए ये बैठक रखी गई है। सीएम नीतीश ने बिहार को दी पुलों की सौगात, 1500 करोड़ की लागत से जिलों में बनेंगे नए पुल एवं आरओबी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा से बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के खाते में कई नए प्रोजेक्ट जुड़े हैं। अब तक जिन पुलों के निर्माण के लिए राशि स्वीकृत हुई है वह करीब 1500 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। इन पुलों के निर्माण से राज्य की कनेक्टिविटी और यातायात सुविधाओं में बड़ा सुधार होगा। बिहार के 6 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट, सरकारी स्कूल में डिजिटल अटेंडेंस की शुरुआत। बिहार में शिक्षा प्रणाली को डिजिटल रूप से मजबूत करने के उद्देश्य से एक नई पहल की गई है। बिहार के 6 जिलों पटना, नालंदा, वैशाली, जहानाबाद, सारण और भोजपुर में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सरकारी प्रारंभिक विद्यालय के कक्षा 3 के विद्यार्थी की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले के 5 सरकारी प्रारंभिक विद्यालय को चयनित किया गया है, जिसमें 3 माध्यमिक विद्यालय और 2 प्राथमिक विद्यालय शामिल है। बिहार में शिवलिंग के बाद अब जमीन से निकली भगवान विष्णु की मूर्ति। भागलपुर में घर के अंदर जब खुदाई की जा रही थी तो जमीन के अंदर कुछ ठोस सामान होने का एहसास मजदूरों को हुआ और किसी पत्थर के होने की आशंका मजदूरों को हुई। जब उसे बाहर निकालने की कोशिश शुरू हुई तो धीरे धीरे जो हकीकत सामने आने लगी उसे देख लोग हैरान हो गए। दरअसल एक मूर्ति जमीन के अंदर गड़ी हुई थी, उसे सुरक्षित बाहर निकाला गया। बताया गया कि भगवान विष्णु की यह प्रतिमा जो करीब 2000 साल पुरानी लग रही है। बिहार में कल से बदलेगा मौसम के मिजाज, जानिए मौसम विभाग का ठंड पर अपडेट। बिहार में फरवरी के महीने में दिन का तापमान 30 डिग्री के पार पहुंच गया है, जिससे लोगों को गर्मी का एहसास हो रहा है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार आज तापमान में और बढ़ोतरी होने की संभावना है, लेकिन कल से तापमान में गिरावट होने की स्थिति बन रही है और उत्तर बिहार में हल्का कोहरा छाए रहने की संभावना है, जबकि दिन में धूप खिली रहेगी। वहीं राज्य के दक्षिणी भाग में दिन के समय सामान्य से अधिक तापमान रहने का पूर्वानुमान है। बिहार के इस जिले में हो सकता है मखाना बोर्ड का गठन। केंद्रीय बजट में बिहार के मखाना बोर्ड के गठन की स्वीकृति के बाद इसकी स्थापना को लेकर सियासी हलचलों सहित बुद्धिजीवी वर्ग में हलचल मची हुई है। इसके साथ ही किसानों व व्यवसायियों की सतर्कता भी बढ़ गई है। इस बीच पूर्णिया का नाम भी चर्चा में है। बिहार वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, इन शहरों में बिछेगी नई रेलवे लाइन। चालू वित्त वर्ष में रेल मंत्रालय बिहार को 2 नई रेल लाइनों की सौगात देने जा रहा है, जिनकी कुल लागत 700 करोड़ रुपए से अधिक हो सकती है। वहीं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के बीच हुई बैठक के बाद इन परियोजनाओं पर सहमति बनी है। वहीं सुल्तानगंज और देवघर के बीच नई रेल लाइन का निर्माण किया जाएगा। इस रेल लाइन का निर्माण की स्वीकृति मिल गई है, जिससे अब शिव भक्त सीधे सुल्तानगंज से देवघर तक ट्रेन से यात्रा कर सकेंगे। यह रेल मार्ग खासकर सावन के महीने में सुल्तानगंज से देवघर जाने वाले लाखों श्रद्धालुओं की यात्रा को सुगम बनाएगा। इस परियोजना पर करीब 290 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है।
बिहार के इस विश्वविद्यालय ने बीपीएससी परीक्षा परिणाम में मचाया तहलका। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा कुछ दिन पहले एसडीओ और बीओ परीक्षा का परिणाम जारी किया गया था, जिसमें सफल 1000 से ज्यादा अभ्यर्थियों को सीएम नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र सौंपा था। बीओ बने 1000 अभ्यर्थियों में सबसे खास बात यह रही है कि इसमें 300 अभ्यर्थी भागलपुर कृषि विश्वविद्यालय से जुड़े थे। अब इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी को मिली सफलता को लेकर विश्वविद्यालय प्रबंधन ने अपनी खुशी जाहिर की है। राजगीर के बाद अब औरंगाबाद में होगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के क्रम में आज औरंगाबाद जिले में 554 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की कुल 195 योजनाओं का रिमोट के माध्यम से उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें 127.43 करोड़ रुपए की लागत से 79 योजनाओं का उद्घाटन और 426.76 करोड़ रुपए की लागत से 116 योजनाओं का शिलान्यास शामिल है। हाजीपुर के चिनिया केला और गया के तिलकुट को जल्द मिलेगा जीआई टैग। बिहार के कृषि और खाद्य उत्पादकों को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में एक और कदम उठाया जाने वाला है। वहीं हाजीपुर के मशहूर चिनिया केला और गया के तिलकुट सहित राज्य के 6 उत्पादों को जल्द भौगोलिक संकेतिक यानी जीआई टैग मिलने वाला है। पटना में नाबार्ड बिहार क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी दी गई। वहीं नाबार्ड के अधिकारियों ने कहा कि इन उत्पादकों को जीआई टैग मिलने से न सिर्फ इसकी पहचान मजबूत होगी बल्कि बाजार में इनकी कीमत भी बढ़ेगी। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले खत्म हो जाएगा महागठबंधन। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आप की हार के बाद इंडिया गठबंधन में मचे रार पर लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद राजेश वर्मा ने चुटकी ली है। मंगलवार को पटना में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने दावा किया कि विपक्ष कितना एक है ये लोकसभा चुनाव के समय ही पता चला। वहीं दिल्ली चुनाव में भी पता चल गया और आने वाले बिहार चुनाव में यह गठबंधन रहेगा या नहीं यह भी पता चल जाएगा। अनफिट होने पर रिटायर करने वाले आदेश का विरोध करेंगे पुलिसकर्मी। बिहार सरकार के गृह विभाग ने बिहार पुलिस मैनुअल 1978 के नियम 809 के मुताबिक स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य पाए जाने वाले पुलिस अधिकारियों और जवानों को सेवानिवृत्त करने का आदेश जारी किया गया है। वहीं पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर किशनगंज में इसकी कार्रवाई भी तेज कर दी गई है। वहीं अब इस आदेश का विरोध भी होने लगा है। बिहार पुलिस एसोसिएशन ने सरकार के इस आदेश का विरोध करने का फैसला किया है। इस बात की जानकारी बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार सिंह ने एक मीडिया चैनल से बातचीत के दौरान दी। बिहार में बढ़ेंगे रोजगार के अवसर, ये कंपनियां लगाएंगी फैक्ट्रियां। बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। उद्योग विभाग के सचिव वंदना प्रियदर्शी की अध्यक्षता में हुई निवेश प्रोत्साहन पार्षद की बैठक में 2 करोड़ से अधिक पूंजी निवेश वाले 10 प्रस्तावों को स्टेज 1 क्लियरेंस दिए गए हैं। इन प्रस्तावों से कुल 1290.43 करोड़ की निवेश की संभावना है। इस निवेश से राज्य में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। बिहार को एक और 4 लेन की सौगात, पटना को जल्द मिलेगी जाम से मुक्ति। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होना है और तमाम पार्टियां अपने अपने हिस्से की तैयारी में जुट गई है। चुनाव से पहले बिहार को एक और 4 लेन सड़क की सौगात मिली है। यह 4 लेन सड़क राजधानी पटना में स्थित एम्स से दीघा तक बनाया जाना है। इस योजना पर काम तेज हो गया है। सोमवार को डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह और बीएसआरडीसी के एमडी शीर्षद कपिल अशोक ने स्थल का निरीक्षण और इस परियोजना की संभावना पर विचार विमर्श किया। इस 4 लेन सड़क के निर्माण से शहर के लाखों लोगों को सुविधा मिलेगी। बिहार की राजनीति में शिवदीप लांडे लेंगे एंट्री। पूर्व आईपीएस शिवदीप लांडे का इस्तीफा 13 जनवरी को मंजूर हुआ। इसके बाद वो लगातार सोशल मीडिया पर नए संकेत दे रहे हैं। वहीं मंगलवार को भी उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जिसके बाद तय माना जा रहा है कि वो जल्द बिहार की राजनीति में एंट्री लेंगे।